नहीं पाया, इन भारत माने अच्छा लाल बताया। सदियों से बड़ी जंजीर भीम ने तोड़ी कि भारत को आजाद गुलामी छोड़ी। सदियों से बड़ी जंजीर भीम ने तोड़ी कि भारत को आजाद गुलामी छोड़ी। सदियों से बड़ी जंजीर भीम ने तोड़ी कि भारत को आजाद गुलामी छोड़ी। मेरे बाबा ने एक ऐसा सबक बनाया, मेरे बाबा ने एक ऐसा सबक बनाया कि भारत माने अच्छा। मैं बाबा भीम महान क्या नहीं पाया, इन भारत माने अच्छा लाल बताया। मेरे बाबा साहब ने देखा कि मेरे भारत में कितने रोगी और मेरे समाज में अनगिन रोगी, बहुत बड़ी विडंबना थी। सदियों से बड़े बीमार व्यक्ति यहाँ बिलखते पाए, सदियों से बड़े बीमार व्यक्ति यहाँ बिलखते पाए। बाबा साहब को सदियों से बीमार, आज तो हम कहते हैं कि शरीर से बीमार हैं, लेकिन बाबा साहब ने जब जन्म लिया तो मानसिकता से भी, माया से भी और शरीर से भी बीमारियों से हम लगे हुए थे। सदियों से बड़े बीमार व्यक्ति यहाँ बिलखते पाए, फिर मुझको टीके बड़े डॉक्टर सारे रोग भगाए। सदियों से बड़े बीमार व्यक्ति यहाँ बिलखते पाए, फिर मुझको टीके बड़े डॉक्टर सारे रोग भगाए। फिर मुझको टीके बड़े डॉक्टर सारे रोग भगाए। कैसे भगाए? मेरे बाबा ने एक ऐसा सुमा लगाया, मेरे बाबा ने एक ऐसा सुमा लगाया, इन भीमा माने अच्छा लाल बताया। मेरे बाबा भी महान क्या नहीं पाया, इन भारत माने अच्छा लाल बताया। और यही वो एकता सिंह, मेरी बहन, मेरी बेटी, जिसने आप सब भगवान रूपी जनता के मुझे दर्शन करवा दिया, मुझे किस्मत वाला बना दिया दोस्तों। यही इसकी शक्ति है। और इसने मुझे एक दफे कहा कि
मेरा भारतवर्ष, मेरा यह देश, मेरा यह मुल्क, अगर ये जीतना है, अगर अंग्रेजों से भी जीतना है, अगर इन गौरों से भी जीतना है, तो इनकी भाषा में जवाब देना होगा, इनकी भाषा को पढ़ना होगा, इनकी भाषा में जवाब देना होगा। दोस्तों, आज तुम्हें बताता हूँ, बाबा साहब ने सोच लिया था, अगर ताकत बंदूक तलवार से, बाबा साहब मान गए थे ताकत बंदूक तलवार से, ये देश आजाद होने वाला नहीं है, चाहे लाख गांधी मर जाए, लेकिन देश आजाद नहीं होता। बाबा साहब ने कहा इनकी भाषा में इन्हें अगर जवाब देना सिखा दिया तो भारत आजाद हो जाएगा। कैसे बना, कैसे सिखा दिया, बना कैसे कर दिया। सदियों से अनपढ़ व्यक्ति यहाँ पे पशु समान फिरे थे, सदियों से अनपढ़ व्यक्ति यहाँ पशु समान फिरे थे। बाबा साहब ने देखा कि सदियों से मेरा देश, मेरा भारत, मेरा समाज अनपढ़ होकर के पशु समान होते हैं। और आज भी हमें अगर शिक्षा स्कूल छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हम यही बात है, हमने भी यही पढ़ा कि बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु समान है। बाबा साहब ने सोच लिया अगर इनकी भाषा में जवाब दिया तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। सदियों से अनपढ़ व्यक्ति यहाँ पे पशु समान फिरे थे, फिर दुश्मन की वो कैद में जा अपने आप गिरे थे। सदियों से अनपढ़ व्यक्ति यहाँ पे पशु समान फिरे थे, फिर दुश्मन की वो कैद में जा अपने आप गिरे थे। जब हमें कोई पता ही नहीं है, जब आगे पीछे का हमें हरप आता ही नहीं है, तो कोई कुछ भी करके कहीं भी, कितनी भी जेल में कहीं भी घुस दे, हम जानते ही नहीं सब कुछ। बाबा साहब ने ये बात अपने मन में सोच ली थी कि जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा इनकी भाषा में जवाब देने का, तब तक मेरा भारत इसी तरह से गुलाम रहेगा। और कैसे बना, सदियों से अनपढ़ व्यक्ति यहाँ पे पशु समान फिरे थे, फिर दुश्मन की वो कैद में जा अपने आप गिरे थे। मेरे बाबा ने ये कॉलेज भी बनवाया, मेरे बाबा ने ये कॉलेज भी बनवाया, ये भीमा माने अच्छा। सदियों से मुरझाई कलियां फूल नहीं खिले थे। बाबा साहब ने अपने समाज को जब झांक करके देखा, बाबा साहब ने झांक करके देखा, बाबा साहब ने तो सहन करके भी देखा। उस सहन को करते करते बाबा साहब ने सोचा जो सदियों से मुरझाई कली है, यहाँ फूल खिलने का मौका ही नहीं है, उसे पहले ही तोड़ दिया जाता है। क्या बात सोची बाबा साहब ने। सदियों से मुरझाई कलियां फूल नहीं खिले थे, फिर हरि राम तो फिरे ढूंढते गुरु नहीं मिले थे। कोई शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था, कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था उस कलियों को, उन कलियों को। सदियों से मुरझाई कलियां फूल नहीं खिले थे, फिर हरि राम को फिरे ढूंढते गुरु नहीं मिले थे। हरि राम को फिरे ढूंढते गुरु नहीं
है